बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसमें एक मजलूम तरबूज वाले की गवाही तरबूजों ने दी, और जब तरबूज बोलने लगे तो क्या हुआ, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, बहुत साल पहले की बात है। एक गांव था जहां हर तरफ सब्जा ही सब्जा था। उस गांव में सब बहुत प्यार से रहते थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हिंदू और मुसलमान सब एक साथ रहते थे। किसी का कोई दुश्मन नहीं था, हर कोई अपने काम से काम रखता था। उस गांव में वैसे तो सब ही अल्लाह की नेमतें थी, मगर एक हिंदू आदमी सबसे भला इंसान था। उसको सब तरबूज वाला कहते थे, क्योंकि गांव में उसके पास ही तरबूज का सबसे बड़ा खेत था। वो बाजार में तरबूज का ठेला लगाता। वो तरबूज ऐसे रसदार, मीठे और ताजा होते कि झटपट वो तरबूज बिक जाते। गांव वाले एक तरबूज नहीं बल्कि उससे 3-4 तरबूज इकट्ठे खरीदते। उस हिंदू के पड़ोस में एक अल्लाह वाले भी रहते थे जो बूढ़े थे, जिनकी कोई औलाद नहीं थी। वो बस अल्लाह की इबादत में ही रहते। किसी के साथ वो जबरदस्ती नहीं किया करते थे कि हमारे दीन में आ जाओ, बल्कि चाहते थे कि जिस तरह इस्लाम प्यार से फैला है, मैं भी अपने हुस्न सलूक से अपने हिंदू भाइयों का दिल जीत लूं। वो तरबूज वाला भी उनका खास ख्याल रखता था। उस नेक आदमी का एक भाई भी था जो उसकी तरक्की से चलता था। वो तो कोई काम नहीं करता था, लेकिन अपने भाई की मेहनत की कमाई से फायदा उठाना चाहता था। अब वो देख रहा था कि उसके भाई के तरबूज बहुत बिकने लगे हैं और उसका ठेला कुछ ही देर में खाली हो जाता है। लोग उसे पसंद करते हैं। उसके घर में अमीरी आती जा रही है, खुशहाली आने लगी है। सबसे ज्यादा बुरी बात तो ये थी कि वो मुसलमानों का दोस्त था। हंसकर पड़ोसी अल्लाह वाले का बहुत ख्याल रखता था। उसने सोचा कि ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं ऐसा क्या करूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उनके गांव में एक पंडित था। वो शख्स जानता था कि वो तंत्र मंत्र पढ़कर किसी चलते हुए कारोबार को तबाह कर सकता है। वो उसके पास गया और कहा, मेरे भाई के तरबूज का खेत है जो गांव भर में बहुत ही पसंद किया जाता है, उनको उजाड़ दो, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा कमाता है और हमारे एक दुश्मन मुसलमान से बड़ी हमदर्दी दिखाता है। मुझे डर है कि कहीं वो अल्लाह वाले की वजह से मुसलमान न हो जाए। उस पंडित ने कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वैसे भी वो अल्लाह वाले से बुग़्ज़ रखता था, उनके लिए अपने दिल में बुराई रखता था और किसी न किसी तरह उन्हें गांव से निकलवाना चाहता था। अब वो हिंदू के खेत में गया कि वो रात भर जादू टूना सिफली अमल करता रहे। उस अमल के पूरे होने के बाद सुबह उसने उसके भाई से कहा, देखो मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब वो बर्बाद हो जाएगा। वो हासिद भाई अपनी जीत पर बड़ा ही खुश था। अब यहाँ पर वो नेक तरबूज वाला जब अपने तरबूजों का ठेला लेकर बाजार पहुंचा तो लोग उसका इंतजार कर रहे थे। हस्बे मामूल सब तरबूज बिक गए थे। वो पैसे लेकर खुशी खुशी घर आया था कि दरवाजे पर आकर एक गांव वाले ने कहा, तुमने कैसा खराब तरबूज दिया है, तुमने धोखा दिया है। उसने पूछा कि क्या हुआ मेरे भाई। वो बताने लगा, मैंने जैसे ही तरबूज काटा तो उससे खून निकलने लगा। खून का फवारा निकल रहा था। ऐसे तो कभी नहीं हुआ, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। अभी एक गांव वाला ही शिकायत लेकर आया था कि उसके पीछे दूसरे गांव वाले भी शोर मचाने लगे, तुमने हमें खराब गले सरे खून से भरे तरबूज बेचे हैं, हमारे पैसे वापस करो। शाम तक लोगों ने उसका जीना दोबर कर दिया था। वो जो खुश हो रहा था कि आज उसकी बहुत कमाई हुई है, रोने लगा। उसने सोचा, मेरे भगवान मुझसे नाराज तो नहीं हो गए, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि वही लोग जो उसके तरबूज की तारीफें किया करते थे उसकी बुराई करने लगे, उसको बदनाम करने लगे। उसका भाई और पंडित बहुत ही खुश थे। ये खबर जब अल्लाह वाले को पहुंची तो उनको बहुत अफसोस हुआ। वो अल्लाह वाले उस हिंदू के पास आए और कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि तरबूज से रस की बजाय खून निकल रहा है। वो बोला, हजरत आप नेक इंसान हैं, आप मेरी मदद कीजिए। मेरा तो सब कुछ लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे तरबूज की फसल भी खून से भर गई है। अल्लाह वाले फरमाने लगे, फिक्र मत करो,
हम पता लगा लेंगे। आपने कहा कि मुझे बस एक तरबूज चाहिए। उसने एक तरबूज लाकर उन अल्लाह वाले को दे दिया और कहा, ये लीजिए, जो करना चाहें कर सकते हैं। आपने वो तरबूज लिया और नमाज पढ़ने के बाद उसके खेत में आए, तरबूज अपने सामने रखा और ताकतवर वजीफा पढ़ने के बाद जैसे ही फूंक मारी, उस पंडित का चेहरा साफ साफ नजर आने लगा। उस बदबख्त का पता तो चल ही चुका था। अब मसला ये था कि जिसने ये काम किया था, लोग उसको बहुत बड़ा आदमी मानते थे। उस पंडित के सारे गांव वाले बहुत ही इज्जत करते थे। वो इसके खिलाफ कभी कुछ नहीं सुन सकते थे और बदनाम होता वो तरबूज वाला। सारी रात आप अमल करते रहे। फजर की नमाज के बाद जब आप उस तरबूज वाले के पास आए तो देखा कि वो गमज़दा बैठा हुआ है और ठेले पर सारे तरबूज रखे हुए हैं। अल्लाह वाले ने उस हिंदू से कहा, क्या हुआ, तुम बाजार नहीं गए? तो वो हिंदू कहने लगा कि हुजूर, क्या फायदा, मैं क्या करूं, आज भी मुझसे कोई तरबूज नहीं खरीदेगा। आप तो जानते ही हैं। आपने कहा कि फिक्र मत करो, जोहर की नमाज पढ़कर हम आएंगे, तुम अपने ठेले पर तरबूज रख लेना और सभी गांव वालों को खेत के करीब बुला लेना। उस हिंदू ने कहा कि ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अब उसने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि सब दोपहर तक उसके खेत में पहुंचे। पंडित और उसका भाई भी आया कि अब जग हसाई होगी और हम दोनों ये तमाशा मिलकर देखेंगे। तरबूज वाला हिंदू भाई भी बदनाम होगा और अल्लाह वाले को गांव से निकाल दिया जाएगा। अल्लाह वाले अल्लाह पर कामिल यकीन रखते थे। उन्हें लोगों की कोई परवाह नहीं होती। वो सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए लोगों के पास रहते हैं। आपने जोहर की नमाज पढ़ने के बाद नफल नमाज अदा की और अल्लाह के हुजूर सजदे में चले गए। बहुत देर तक आप दुआ करते रहे। दुआ मांगने के बाद आप लोगों की तरफ देखने लगे। उनमें से कोई मजाक उड़ा रहा था, कोई सोच रहा था कि ये क्या करेंगे, क्या कोई जादूगरी दिखाएंगे या कोई करिश्मा दिखाएंगे या फिर हम सबको अपने काबू में करने वाले हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल आपने लोगों की तरफ देखकर कहा, ऐ गांव वालों, अब जो मैं बात कहने वाला हूँ उसको सुनकर तुम सभी लोग हैरान हो जाओगे। ये तरबूज जो हमने ठेले पर रखवाए हैं, आज इनको वो इंसान काटेगा जिसकी बरकत से ये खून वाला तरबूज सोने का तरबूज बन जाएगा और फिर जाहिर सी बात है उसको इनाम मिलेगा। हम नहीं जानते कि इनमें से वो कौन इंसान है, इसलिए हम सभी से कहते हैं कि तुम में से जो सबसे पहले ये काम करेगा उसको इनाम मिलेगा। फिर आपने कहा, कौन है जो सबसे पहले आकर इस तरबूज पर छुरी चलाए? अल्लाह वाले ने जानबूझकर इस तरबूज वाले हिंदू को इशारा किया और कहा कि तुम आओ, क्योंकि ये तुम्हारे तरबूज हैं। वो आगे आया और छुरी उठाकर तरबूज को काटने ही वाला था कि पीछे से उसका भाई आया और कहा, अरे अरे, तुम क्यों काट रहे हो? तुम्हारी वजह से तो सब खून वाले तरबूज बन गए हैं। तुम हटो, मैं काटूंगा। तुम बहुत मनहूस हो। तुम्हारे खेतों ने तुम्हें पूरे गांव में बदनाम कर दिया है और गांव वाले तुम पर यकीन नहीं करते। हटो, मुझे ये काम करने दो। वो छुरी उठाकर तरबूज को काटने ही वाला था कि वो पंडित जो गांव की भीड़ में खड़ा था, वो लोगों के पीछे से निकला और कहा, इस गांव का सबसे इज्जत वाला आदमी मैं ही इस चीज का हकदार हूँ। वैसे भी तुम मुसलमानों का क्या भरोसा, सब झूठ बोल रहे हो, कोई जादूगरी तमाशा दिखा रहे हो। तुम अल्लाह वाले हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुमसे बड़ा इल्म मैं रखता हूँ। मेरे पास वो इल्म है जो तुम्हारे पास भी नहीं होगा। वो घूरते हुए आपकी तरफ देखने लगा, फिर बोला, मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं। वो वैसे भी अल्लाह वाले को गांव से निकलवाने वाला था। उसने कहा, गांव वालों, मैं तुम्हारा बड़ा हूँ। अगर ये तरबूज सोने का बना तो ठीक, वरना हम इस दरवेश को गांव से निकाल देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये झूठ बोल रहा है और नाटक कर रहा है। सबने कहा, आप जो कहेंगे हम आपकी बात पर यकीन करेंगे। इस तरबूज वाले और इस दरवेश की बात पर नहीं करेंगे। वो मक्कार हंसता हुआ आगे आया। अब उसने सबसे बड़े तरबूज को उठाया और छुरी से उसको काटा और वो सोने का नहीं बना। वो हंसने लगा और कहने लगा, देखा, मैंने कहा था ना, ये दरवेश फकीर तुम सबको लूट रहा है, सबको बेवकूफ बना रहा है। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि इसे गांव से निकाल दो, लेकिन तुम लोग इसे यहाँ से निकालते ही नहीं हो। और ये सब कुछ इस तरबूज वाले की वजह से हुआ है। ये हमारा ही भाई है और हमारी तरह भगवान की पूजा करता है, लेकिन फिर भी उसने अल्लाह वाले का साथ दिया है। अभी वो ये बात कर ही रहा था, तब उसे एक अजीब सी आवाज आई।
क्योंकि अब जो हुआ उससे सब गांव वाले हैरान हो गए। तमाम गांव वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। वो तरबूज बोलने लगा जिसको उसने छुरी से काटा था। उसने कहा, ऐ गांव वालों, ये तरवे ढोंगी बाबा नहीं है बल्कि ये पंडित ढोंगी है। इस पंडित ने इस भले तरबूज वाले के खेत पर जादू किया और ये सब कुछ इसने इसके भाई के कहने पे किया है। ये पंडित इस नेक बंदे को बदनाम करना चाहता है। मुजरिम ये पंडित है, इसकी वजह से हम सब में खून भर गया, वरना हम तो अल्लाह की नेमत है। हमारी तरह के फल तरबूज वाले को अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पर दिए हैं और ये इनाम इसकी अच्छी नीयत की वजह से मिले हैं, क्योंकि इसके दिल में कोई खोट नहीं है। ये गांव वालों को अच्छा फल खिलाना चाहता था, लेकिन इसका भाई इससे जलता था, इससे हसद करता था और ये दोनों अल्लाह वाले से भी जलते हैं और उनको गांव से निकलवाना चाहते हैं। इसीलिए इन दोनों ने मिलकर इस तरबूज वाले पर काला जादू किया, सिफली अमल किया और अल्लाह ताला को नाराज किया। अब तुम सब देखना इस पंडित के साथ क्या होगा। वो पंडित तरबूज को हैरत से देख रहा था जो खुद गवाही दे रहा था, बल्कि बारी बारी सब तरबूज पंडित और तरबूज वाले के भाई के खिलाफ गवाही देने लगे कि हाँ ये ही बुरे हैं, क्योंकि गांव वालों ने ऐसा मंजर तो कभी नहीं देखा था। अल्लाह वाले ने कहा, ये सब किसी जादू की बिना पर नहीं हुआ है। अल्लाह की कसम, हमने इन पर कोई अमल नहीं किया है, बल्कि ये अल्लाह के हुक्म से बोल रहे हैं। इस हिंदू भाई ने मुझे दोस्त समझा, अल्लाह पाक ने इसकी सच्चाई का सबूत इस फल से दिलवा दिया। अब बताओ तुम तरबूज वाले क्या सजा देनी है इन दोनों को। उस तरबूज वाले ने कहा कि हजरत, मैं तो बदला नहीं लेना चाहता, बस मेरे तरबूज वैसे ही हो जाएं जैसे पहले थे, रसदार, मीठे, ताजा, ताकि मेरे गांव वाले मुझे दुआ दे सकें और मेरी तारीफ कर सकें। मैं भी हलाल रोजी कमाना चाहता हूँ। पंडित अब शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, मैंने मान लिया कि आप एक अल्लाह वाले हैं और मैं बहुत से खुदाओं की पूजा करने वाला लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। मेरे दिल में आपके लिए नफरत थी, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ, क्योंकि एक ऐसे फल ने गवाही दी है कि मैं तो कुछ कह नहीं सकता। मुझे माफ कर दे, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। फिर वो तरबूज वाला भी कहने लगा कि हजरत, अब तक कलमा मैंने भी नहीं पढ़ा, जबकि मुझे बहुत पहले पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन आज तरबूज को बोलता देखकर मैं भी मान गया कि इसको बोलने की ताकत देने वाला सिर्फ अल्लाह ही है, जिसको आप मानते हैं। उसके बाद तरबूज वाले और पंडित ने भी कलमा पढ़ लिया। उसके बाद उसका भाई भी वहाँ आया और उससे कहने लगा कि मुझे माफ कर दो भाई, मैं तुम्हारी तरक्की से जलता था और तुम्हें लोगों के सामने नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन मैं खुद ही नीचे गिर गया। बेशक वो ही गिरता है जो किसी के लिए गढ़ा खोदता है, और मैं खुद ही उस गड्ढे में गिर गया। उसके बाद अल्लाह वाले ने उन सबको कलमा पढ़ाया और तरबूज की फसल पर फूंक मारी। वो तरबूज जो खून से भरे हुए थे पहले जैसी हालत में आ गए। तरबूज वाले ने फिर से ठेला लगा लिया। उसके बाद कुदरत का करिश्मा देखिए कि वो तरबूज जो गर्मी के मौसम में आते थे वो दूसरे मौसमों में भी आने लगे, और इस बार फसल इस कदर उम्दा और शानदार थी कि वो तरबूज सारा साल खत्म न हो सके और उसका कारोबार पूरा साल चलता रहा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए और हमें हसद करने से बचाए और हमें एक दूसरे को देखकर खुश होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।